इसमें तो और कम दिख रहा बोल रहे हैं। ब्लैक पेन से लिख के देखेंगे। हाँ ब्लैक से ब्लू से मंगाना पड़ेगा सर ब्लैक पेन। इनको बोलो एक को। तो साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स, हाँ ये जला दो, अब थोड़ा ठीक हुआ शायद। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 आ रहा है ना, अब शायद ठीक हुआ है, अब क्लियर है। हाँ ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो बेटा ये जो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर इन दोनों का सम पाई बाई 2 आ रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला दोनों सेम होने चाहिए। अब ठीक बता रहे हैं। ये लाइट जला के सही हो गया, कर दो। तो आप क्या करोगे अब? ब्लर लेफ्ट साइड दिख नहीं रहा है। हाँ तो अब देखो, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 4, तो दिस शुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 बाई 2 एक्स टू दी पावर 6 बाई 4। अब देखो क्या ये लाइन आपको ठीक दिख रही है? क्लियर है ये? अब क्लियर है? ओके चलो ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 है। तो फॉर्मूले में ये साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स आता है, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये पाई बाई 2 तब होता है जब ये दोनों एंगल सेम होते हैं। तो दैट मीन्स कंक्लूजन ये हुआ कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 हो रहा है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। और अब आप ये देखो कि ये क्या बनता है, ये सीरीज बन रही है इनफाइनाइट, इन्फिनिटी तक जा रही है, और ये सीरीज बन रही है। कौन सी सीरीज है? जीपी बन रही है। इसको डिवाइड करके देखो, तो यहाँ पर आएगा माइनस एक्स बाई 2, इसको डिवाइड कर दो माइनस एक्स बाई 2, तो जीपी बनती है। जीपी की इनफाइनाइट सम्स का, इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल दो, तो कितना आएगा वो? एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बाई 2 हो जाएगा। यही होगा ना, सही करा है। ए अपॉन 1 माइनस आर। और यहाँ पर ये भी वही सीरीज बन रही है जीपी, इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसका कॉमन रेशो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, इसका कॉमन रेशो एक्स बाई 2 आएगा। अब आप सॉल्व करेंगे तो एक तो आ जाएगा एक्स इक्वल टू 0, इधर लेके एक्स कॉमन आएगा ना, तो x इक्वल टू 0। दूसरा क्या बचेगा? इसका एलसीएम ले लो, 2 अपॉन 2 प्लस एक्स, और यहाँ एक एक्स, ये बचेगा 2x अपॉन और 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 1 आ गई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका आंसर कौन सा दिया हुआ होगा? इसका आंसर होगा 2 का बी, 2 का बी आंसर होगा इसका। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन बोलो। 11। इसकी वैल्यू बतानी है हमको, क्या होगी, क्या करना चाहिए हमको? साइन इनवर्स कॉस आ रहा है, क्या करें?
साइन इनवर्स कॉस, क्या इसको ये लिख सकते हैं क्या हम, 5 6 36 पाई प्लस और 3 पाई बाई 5। या एक काम और भी कर सकते हो आप इसको, आप इसे साइन में चेंज कर लो। आप इसे ये ना करके बल्कि क्या करो, साइन इनवर्स तो लिखा ही है, आप यहां लिख दो साइन 90 माइनस थीटा कर दो इसे। ये भी तो कर सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, साइन में चेंज हो गया, साइन इनवर्स साइन हो गया, एलसीएम 2 5 जा 10 5 पाई माइनस 5 2 जा 10 66 पाई, कितना बच गया, साइन इनवर्स साइन माइनस का 61 अपॉन 10 बच गया। अब साइन इनवर्स साइन एक्स वाला जो साइन इनवर्स साइन एक्स में आप ये देख लो ये कौन सा इंटरवल में लाई कर रहा है, लगभग ये कितने के इक्वल आ रहा है, 6 पाई के आसपास आ रहा है। तो माइनस का 6 पाई ये कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, देखो ये यहाँ पर माइनस आ रहा है ना, तो इधर को चलेगा ये माइनस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 2 है। तो ये कितना आ रहा है, कहाँ पर आएगा फिर ये माइनस में चलता चला जा रहा है, इधर माइनस में जा रहा है, तो माइनस में कौन सा एंगल कहाँ पर लाई करेगा ये, थर्टीन पाई बाई 2 से 11 पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा, देखो करेगा 13 पाई बाई 2 से 13 पाई बाई 2 और इसके बीच में लाई कर रहा है, माइनस 13 पाई बाई 2 और माइनस 11 पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है। अब इसको कैसे शिफ्ट करना पड़ेगा, कि इसका आंसर लाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आप 6 पाई ऐड कर दो, यहाँ पर 6 पाई ऐड कर दोगे x प्लस 6 पाई, तो 6 पाई ऐड करने पे क्या क्या हो जा रहा है, माइनस का पाई बाई 2 हो जा रहा है, और ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। तो आ गया, इसका रेंज आ गया माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। अब अगर हम यहाँ पे रख के देखते हैं साइन एक्स में, तो क्या ये चेंज हो जाएगा, 6 पाई प्लस एक्स तो वही रहेगा। बट इसका आंसर जो है वो आएगा नहीं फिर, है ना। अच्छा एक काम और करो, है कितना आएगा, माइनस का पाई बाई 10, ये आ जाएगा ना, x प्लस 6 पाई होगा ना ऐसे करके। तो अब x का तो ये हो गया माइनस का 61, माइनस का 61 पाई बाई 10 और प्लस कितना हो जाएगा 6 पाई, तो क्या बचा ये माइनस का पाई बाई 10 ही तो बचा, बस आंसर आ गया। दोबारा देख लो, ये साइन इनवर्स कॉस था, तो इसे ये वाली लाइन मत लिखो, मैंने क्या किया, इसको साइन कॉस था, कॉस को साइन में चेंज कर लिया, साइन 90 माइनस थीटा,
और इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया तो ये एंगल बन गया। अब इस एंगल को आप ये देख लो ना, लाई कहां पर करेगा। अगर आप इस साइड को चलते चले जाओगे तो ये कौन सा इंटरवल आ जाएगा, ये माइनस ये आ जाएगा ना 13/2, ये 6.5 हो गया और ये 5.5 है। -6.5 और -5.5 के बीच में तो ये वाली वैल्यू -6.1 लाई करेगी, इस वाले इंटरवल में करेगी। अब इस इंटरवल को -π/2 से π/2 बनाना, जैसा कि मैंने शिफ्ट करना सिखाया था शुरू में ही, सबसे पहले हमने यही किया था। तो आप इसमें 6π ऐड कर दो, साइन इनवर्स साइन x है ना ये। तो अब x की जगह पर अगर हम x + 6π रखते हैं, चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, 6π + x ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, इसको हम लिखेंगे 6, अगर ये वाला इंटरवल होगा तो हम लिखेंगे x + 6π। x हमारा ये है तो x + 6π, सॉल्व करेंगे माइनस का π/10 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन बताओ। ये शिफ्ट करना आना बहुत जरूरी है। 16 क्वेश्चन देखो। ये तो सारे की वैल्यू निकाल के देखनी पड़ेगी, फिर देखना पड़ेगा -2π/5 किसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 का भी आंसर है, तो गलत क्यों बता रहे हो 16 को। 16 का आंसर तो आ रहा है ना, 16 का आंसर आ रहा है तो गलत किसका आ रहा है। 16 में आप इसकी वैल्यू फाइंड करके देखो ना, सबकी सबकी फाइंड करके देखनी पड़ेगी इसमें क्वेश्चन में। जैसे cos इनवर्स cos 7π/5 है, इसको सॉल्व करो आप। cos इनवर्स cos 7π/5, तो अब आप देखो ना कौन सा इंटरवल में आ रहा है, तो या तो आपको डायरेक्ट याद हो वैल्यू या शिफ्ट करो। फिर 7π/5 कहां से आ रहा है, ये आ रहा है 1π से 2π वाले में आ रहा है, पाई से 2π में आएगा, पाई से 2π में आएगा ना 7π/5, पाई + 2π/5 है। तो इस वाले इंटरवल में क्या लिखा जाता है cos इनवर्स cos को, हाँ क्या लिखा जाता है, लिख इसको बताओ क्या लिखा जाता है। अगर पाई से 2π के बीच में है तो क्या लिखा जाता है, पाई - x। cos इनवर्स में पाई - x थोड़ी ना होता है। अगर cos इनवर्स cos x है तो उसके लिए क्या होता है, cos इनवर्स cos x के लिए पाई से 2π में क्या होता है, 2π - x होता है। भाई ये तो याद होना चाहिए, 2π - x होगा। तो 2π और -x 7π/5 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 5 2 जा 10, 10 - 7 3π/5 आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो 3π/5 आएगा, होना चाहिए। अब दूसरे वाले को सॉल्व करके देखो, साइन इनवर्स साइन 7π/5, इसमें क्या करोगे, ये कौन से इंटरवल में आ रहा है, साइन इनवर्स साइन का जो इंटरवल चलता है वो -π/2 से π/2, π/2 से 3π/2, तो ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है 1.4π है ना, तो π/2 से
और 3π/2 इस इंटरवल में आएगा। ये 1.5 पाई है और ये 1.4 पाई है, तो इस इंटरवल में आएगा। इस इंटरवल में पाई को, इसको क्या लिखा जाता है, साइन इनवर्स साइन एक्स को पाई माइनस एक्स लिखा जाता है। तो इसका लिखोगे पाई माइनस एक्स हो गया 7π/5, एलसीएम ले लो, -2 पाई/5। तो ये आपका सेकंड का आंसर आ गया। तो सेकंड वाला करेक्ट आंसर तो है, गलत कहाँ है इसमें? इसका -2π/5 आ रहा है, कौन से वाले, सेकंड वाले से -2π/5 आ रहा है, तो सही तो है ये आंसर। ऐसे ही आप थर्ड और फोर को भी करके देख लो, इसका सी और डी पार्ट। अगला क्वेश्चन सब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसके वैल्यू के लिए क्या करा जाए, अगर ये tan है cos इनवर्स है, tan और cos इनवर्स में ये -2/7 आ रहा है, फिर क्या किया जाए, tan, आप जानते हो cos इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखा जाता है, cos इनवर्स माइनस एक्स को आप लिखोगे पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। सबसे पहला काम तो ये होगा इसमें। अब इसमें tan है, cos इनवर्स को लिख दिया हमने, माइनस है cos इनवर्स माइनस एक्स, तो पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, tan पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा होता है माइनस tan और थीटा, तो ये हो गया cos इनवर्स 2/7। अब ये tan है cos इनवर्स है, तो इस cos इनवर्स को भी tan में चेंज कर लो, माइनस tan cos इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसे tan इनवर्स में चेंज करना है, tan इनवर्स बेस ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस तो यहाँ आ जाएगा। अब हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 7 है, तो परपेंडिकुलर निकालना है, 49 माइनस का 4 45 √45, ये आ गया परपेंडिकुलर। अब tan और tan इनवर्स x, ये x के इक्वल हो जाता है, तो माइनस इसको लिख सकते हैं हम 3√5 डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर हो जाएगा -3। रॉन्ग है इसका आंसर। अच्छा ये भी तो है, ये माइनस का π/2 भी तो रह गया। ये यहां से यहां तक इकट्ठा है, ये है ऐसे। है ना, ये इतना इकट्ठा है, तो इसको हम लिखेंगे 10, फिर ये, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख दिया, चलो, और माइनस का π/2 ये होगा, ये ऐसे करके इकट्ठा आएगा। फिर हमने इसको लिखा 10 पाई माइनस π/2, ये हो गया π/2 माइनस कॉस इनवर्स 2/7। आप जानते हो 10 π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसे आप लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स, 10 साइन इनवर्स 2/7।
पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स। अब इसको 10 में चेंज कर लो, 10 10 2/7 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस आएगा अंडर रूट 45, और अब हो गया 10 और 10 इनवर्स, तो दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 45 को लिख दो आप 3/√5। ये आपका आंसर हो जाएगा 2/3√5, ये आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसे लिखा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला शुरू में ही लिखाया हुआ था। पाई में से पाई बाई 2 को माइनस कर दिया, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स को चेंज कर दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस आपका ट्रायंगल बना के फाइंड कर लो यहाँ से, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, 10 और 10 इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 34। एक्स और वाई में रिलेशन बताना है, क्या आएगा? पहले तो आप इसे सॉल्व कर लो। साइन, देखो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स। अब 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बताओ। यहाँ पर जो x है वो 2 है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बताओ, क्या होगा 2 tan इनवर्स x? अगर x की वैल्यू 2 है तो 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल होगा? किसी को नहीं पता? बताओ क्या आएगा? आपको सीधा सीधा फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ मैंने, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन की टर्म में लिखा हुआ है कि नहीं? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन की टर्म में लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है जरा बताओ, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा रखा है देखो कि अगर यहाँ पर x, ये 2 tan इनवर्स x इक्वल होगा, अगर x की वैल्यू -1 से 1 हो जाती है तो x की वैल्यू अगर -1 से 1 हो जाती है तो 2 tan इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स आ जाता है, सीधा सीधा साइन इनवर्स x 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर 1 से बड़ी होगी तो तब क्या आएगा? अगर 1 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी तब क्या आता है? तब आता है पाई माइनस साइन इनवर्स 2x, 2x हो गया 1, 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4।
ये फॉर्मूला लिखाया हुआ है आपको कि अगर x 1 से बड़ा होगा तो ये आएगा पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 4/5 और इसका आंसर आ गया 4/5 आ गया सॉल्व करके। अब आ जाओ यहां पर y इज इक्वल टू साइन 1/2 tan इनवर्स 4/3। इसको कैसे करेंगे? इसके लिए देखो फॉर्मूला अप्लाई तो हो नहीं रहा। 1/2 tan इनवर्स 4/3 को 1/2 tan इनवर्स 4/3 को अगर मैं थीटा ले लूं तो यहां से ये हो गया 2 थीटा। तो tan इनवर्स 4/3 इक्वल टू 2 थीटा हो गया। तो यहां से tan 2 थीटा इज इक्वल टू 4/3 आ गया। tan 2 थीटा, अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू रख देंगे थीटा तो ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन थीटा। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो tan 2 थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पर, tan 2 थीटा। टू tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। दो से कट गया, 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 3 tan थीटा 2 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan स्क्वायर थीटा 2 2 जा 4। अब दो वैल्यू दे रखी है, tan थीटा की वैल्यू अगर हम 1/2 लेते हैं तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो। साइन थीटा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस तो 3 आएगा। साइन थीटा जाएगा ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, नहीं 5 आएगा। 2 का स्क्वायर और ये 1, 5 आ जाएगा। साइन थीटा आ गया 1/√5। तो ये y की वैल्यू आई। ये x आया, ये y आ रहा है। तो ये कौन सी वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है देखो, कौन सी वाली वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, b को कर रहा है। वाई स्क्वायर 1/5 इज इक्वल टू 1 माइनस का 4/5, तो यार 1/5। तो बी आंसर हो गया, बी को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या आंसर दिया हुआ है, आंसर क्या दिया हुआ है, तो आंसर हो गया है। दूसरी वाली वैल्यू tan थीटा की वैल्यू आ रही है माइनस का 2 आ रही है।
इससे भी फाइंड करके देखना सेटिस्फाई कर रही क्या। दोबारा देख लो, x इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स x है, x इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स x, तो क्या होगा इसमें, इसमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दो, x 1 से बड़ा है तो ये आएगा पाई माइनस साइन इनवर्स। ये याद होने चाहिए इंटरवल, तभी हो पाएगा क्वेश्चन। 4/5 हो गया, साइन साइन इनवर्स तो इसकी वैल्यू आ गई x की 4/5, इसको हमने क्या कर दिया 1/2 tan इनवर्स 4/3 है, इसको थीटा ले लिया, अगर इसको थीटा लेकर के ये 2 थीटा tan 2 थीटा की वैल्यू आ गई, 2 ये फॉर्मूला लगा दिया 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके tan थीटा की वैल्यू आ जाएंगी। अब अगर दोनों वैल्यू को लेके देख लो, इसको लेके देख रहे हो आप, यहां से साइन थीटा फाइंड कर लो, साइन थीटा आ गया 1/√5, वो यहाँ पे रख के देख लो तो ये y की वैल्यू आ गई। अच्छा दूसरी बात यह है, साइन अगर tan थीटा को -2 लेंगे ना, तो tan थीटा को साइन थीटा भी माइनस में आएगा फिर, लेकिन tan थीटा को अगर हम -2 ले रहे हैं तो ये वाली वैल्यू माइनस में नहीं आएगी। tan इनवर्स 4/3 जो होगा, इसकी वैल्यू कहीं देखोगे ना तो इसका ग्राफ इस तरह से बनता है ना, ये होता है tan का ग्राफ। तो tan इनवर्स 4/3 देख रहे हैं हम, 4/3 तो ऊपर ही कहीं होगा ना, ऊपर ही कहीं वैल्यू आ रही होगी 1/2 tan इनवर्स, तो x जो होगा वो पॉजिटिव ही आ रहा होगा यहाँ पर, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी इसकी वो पॉजिटिव ही आएगी, लेकिन tan थीटा -2 लोगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा, तो वैल्यू पॉजिटिव पर ही आएगी, ये 1/√5 पर ही आएगी। वो वैल्यू यहाँ पे रख दी, अब ये x और y दोनों वैल्यू आ गई, देख लो कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रही है, वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बताओ, समझ आ गया ये बात, नहीं ये बात आपको समझ में आ गई। हाँ अगला क्वेश्चन बताओ। फोर्टी वन, 41 देखो, ए साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स लेस देन बी, यानी हमें इसका रेंज निकालना है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका हमको रेंज निकालना है, मिनिमम वैल्यू ए है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू बी है। रेंज निकालने के लिए सबसे पहले उसका डोमेन भी निकालना होता है, तो डोमेन फाइंड करो, इसका डोमेन -1 से 1, इसका -1 से 1, इसका ऑल रियल नंबर, तो ये सब किसके लिए डिफाइन होगा, ये सारा का सारा जो डिफाइन होगा वो होगा -1 से लेके 1 के लिए डिफाइन होगा। ये और ये, पहले इनका कॉमन डोमेन निकालेंगे, इसका डोमेन -1 से 1, -1 से 1, इसका ऑल रियल नंबर, तो तीनों में जो कॉमन आएगा उसके लिए पूरा फंक्शन डिफाइन होगा, तो वो हो गया -1 से 1 के लिए डिफाइन होगा। मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम 1 है, तो जब मिनिमम वैल्यू इसमें डाल दो -1, -1 पे ये वैल्यू कितनी आएगी साइन इनवर्स -1, ये होगा माइनस का π/2, इसकी वैल्यू -1 पे क्या होगी, इसकी इसकी वैल्यू cos इनवर्स x है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1 पे पाई होगी, और tan इनवर्स x -1 पे π/4 होगा, माइनस का π/4, ये इसका मिनिमम वैल्यू आएगा, कितनी हो गई ये कितना बची, यहाँ बचा π/2 और π/2 π/4 बचा, ये मिनिमम वैल्यू आएगी, मतलब x इक्वल टू -1 पे रख दी हमने, अब x इक्वल टू 1 पे रख के देखना, 1 पे π/2 आएगा, ये 0 आएगा, और ये 1 पे π/4 आएगा, तो वैल्यू क्या हो गई 3π/4, π/4 से 3π/4, आंसर क्या है
मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम π/2। लेकिन मैक्सिमम तो 3π/4 आ रही है, मैक्सिमम 1π/2 कैसे हो सकती है? हम्म। b π/2 कैसे हो सकती है? b की वैल्यू 3π/4 आ रही है अगर। एक काम और करना, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स को अगर हम π/2 लिख दें, लिख सकते हैं, और ये tan इनवर्स x आ गया। और तब भी अगर x को -1 रखते हैं तो tan इनवर्स -1 तब भी यही आएगा, 0 to π/4 ही तो आएगा। ये π/4 से 3π/4 आएगा। ये वैल्यू आएगी π/4 से 3π/4 ही आएगा आंसर इसका। मिनिमम π/4 और मैक्सिमम 3π/4।